हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या विटामिन B12 हमारे शरीर को सही मात्रा में मिल पाती है? यह एक बड़ा सवाल है, तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, यह एक आवश्यक विटामिन है जिसकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। यह हमारे DNA और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और यह हमारे तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स को सामान्य तरीके से कार्य करने में सहयोग करता है। जैसा कि हमारा शरीर खुद विटामिन B12 नहीं बनाता है, तो आइए जानते हैं कि विटामिन B12 हम किन किन स्रोतों से डायरेक्ट ले सकते हैं। क्लैम्स, जिसे बड़ी सीप भी कहा जाता है, नमकीन पानी में पाए जाने वाली टूना मछली, क्रैब यानी केकड़े, रेड मीट, पनीर, अंडे, फोर्टिफाइड सीरियल्स, मीट लीवर, फोर्टिफाइड मिल्क, दूध और समुद्र में पाई जाने वाली दूसरी जलजीव जैसे सार्डाइन्स, साल्मन फिश यह विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं इसके फायदे और कमी के बारे में। पहला, स्टडी ये बताती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में विटामिन B12 की कमी होने से मां के गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क और तंत्र यानी नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। इसकी कमी से प्रीमैच्योर बर्थ और मिसकैरेज होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, विटामिन B12 की कमी से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जो हड्डियों के खराब स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जिससे आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा, ये हमारी तीक्ष्ण सीधी दृष्टि को बनाए रखने में काफी मददगार होता है, तो बढ़ती उम्र के साथ हमें विटामिन B12 का ख्याल रखना चाहिए। चौथा, यह विटामिन मूड को नियंत्रित करने वाले रसायन सेरोटोनिन के संश्लेषण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा, यह हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को टूटने से बचाता है, जिसे हमारे सोचने समझने की क्षमता अच्छी बनी रहती है। छठा, विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे रक्त में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सातवां, हमारे बालों, नाखून और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में यह विटामिन काफी मददगार है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो विटामिन B12 के कमी को बढ़ावा देते हैं। पहला, वैसे लोग जो पेट की समस्या से ज्यादा परेशान रहते हैं, ये पेट की सर्जरी के बाद दवाइयों पर रहते हैं। दूसरा, वैसे लोग जो पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का सिर्फ सेवन करते हैं। तीसरा, वैसे लोग जो ब्लड शुगर को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन दवाई का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, वैसे लोग जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दवाइयां लेते हैं, जैसे कि पेंटाप्रेजोल, रेवेप्राजोल, ओमेप्राजोल। तो इन सारी चीजों का जो सारे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, वो इन विटामिन B12 की कमी से ज्यादा प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। और भी ऐसे जानकारी के लिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।